नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस के अंदर। तो आज हमारा जो टॉपिक है, कल अपन ने पढ़ा था वेलस्टोन ब्रिज के बारे में, उससे पहले पढ़ा था वेलस्टोन ब्रिज की संतुलित कंडीशन, उसके बाद वेलस्टोन ब्रिज की असंतुलित कंडीशन। इसमें स्टार और डेल्टा कन्वर्जन के बारे में उन्होंने सीखा था कि स्टार को डेल्टा में कैसे बदलते हैं और डेल्टा को स्टार में कैसे बदलते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और उसके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अब अपने पास जो है वो है सोर्स के बारे में, स्रोत के बारे में। ठीक है कि सोर्स कितने प्रकार के होते हैं और उससे किस प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सोर्स या स्रोत बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थंबनेल में दिखाई दे रहा है आपको सोर्स, ठीक है, स्रोत। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोर्स के बारे में। अब सोर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्रोत जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप होते हैं सोर्स। एक होते हैं करंट सोर्स और एक होता है वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स धारा स्रोत होते हैं और वोल्टेज सोर्स विभव स्रोत होते हैं। ठीक है, अब देखो करंट सोर्स जो होते हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। करंट सोर्स भी दो टाइप के होते हैं और वोल्टेज सोर्स भी क्या होते हैं और टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, और एक होते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल को बोलते हैं आदर्श धारा स्रोत, और ये होते हैं व्यवहारिक धारा स्रोत। इसी प्रकार से ये भी होते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मतलब आदर्श और व्यवहारिक, आदर्श वोल्टेज सोर्स और आदर्श व्यवहारिक वोल्टेज सोर्स। इस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता है इनका, सोर्स का, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, धारा स्रोत, और इसे बोल हिंदी में धारा स्रोत और ये विभव स्रोत। ठीक है, धारा स्रोत और विभव स्रोत। ठीक है, तो आइडियल करंट सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब देखो करंट सोर्स के बारे में पहले बात करेंगे, फिर करेंगे वोल्टेज सोर्स के बारे में कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कौन से होते हैं और प्रैक्टिकल करंट सोर्स कौन से होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स कौन से होते हैं, आइडियल करंट सोर्स कौन से होते हैं। पहले हम करंट सोर्स की बात करेंगे, फिर वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे। तो पहले इनके जो डिवाइडर्स है वो ध्यान रखें, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स टू टाइप का, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल बोलते हैं आदर्श धारा स्रोत और व्यवहारिक धारा स्रोत। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स भी दो टाइप का, आदर्श वोल्टेज सोर्स और व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत के बारे में। तो अपने स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अपने करंट सोर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो इतना आपको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं पहले करंट सोर्स के बारे में। तो पहले अपने पास है करंट सोर्स के बारे में, करंट सोर्स धारा स्रोत। ठीक है, अब करंट सोर्स क्या होते हैं कि परिपथ में जो डायरेक्ट करंट ही देंगे, डायरेक्ट क्या देंगे, धारा प्रदान करेंगे। जैसे एक अपने पास होती है बैटरी, तो वो क्या है, वोल्टेज देती है, तो वो वोल्टेज सोर्स की तरह काम करती है। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, करंट सोर्स की तरह क्या काम करते हैं, ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, वोल्टेज सोर्स की, ट्रांजिस्टर जो होता है वो करंट सोर्स की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर जो है वो करंट सोर्स की तरह काम करता है। करंट सोर्स का सिंबल होगा वो इस तरह से, परिपथ में करंट सोर्स जो है वो तीर के निशान इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, जो तीर के निशान से दिखाया जाएगा वो क्या होगा, करंट सोर्स। ठीक है, तो याद रखें करंट सोर्स जो होता है ये करंट सोर्स का सिंबल है, और ट्रांजिस्टर परिपथ में करंट सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, करंट सोर्स डायरेक्ट परिपथ में क्या करंट का प्रवाह करते हैं। अब बात करते हैं करंट सोर्स टू टाइप के थे, एक आदर्श धारा स्रोत और एक प्रैक्टिकल धारा स्रोत, व्यवहारिक धारा स्रोत। पहले आदर्श की बात करते हैं, आदर्श धारा स्रोत क्या होता है। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो आदर्श धारा स्रोत और आदर्श वोल्टेज सोर्स से ही बनते हैं। तो पहले अपने बात करते हैं आइडियल करंट सोर्स के बारे में, आदर्श धारा स्रोत, आदर्श धारा स्रोत के बारे में।
देखो आदर्श का मतलब क्या होता है, आदर्श का मतलब है 100%, 100%, इसमें कोई लॉस ना हो, जितनी धारा आ रही है उतनी परिपथ को लोड को, जितनी धारा उत्पन्न हो रही है स्रोत के बारे में लोड पर उतनी ही सीधी ट्रांसफर हो जाए तो उसे बोलते हैं आदर्श धारा स्रोत। भाई लॉसेस का मान बिल्कुल जीरो है, वोल्टेज ड्रॉप का मान भी क्या है, बिल्कुल जीरो है, कहीं से भी धारा का डिवाइडेशन नहीं हो रहा, जितनी सोर्स से धारा पैदा हो रही है उतनी धारा कहाँ जा रही है, डायरेक्ट लोड पर जा रही है। समझते हैं कैसे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, अपने करंट सोर्स बनाया, ये अपने पास क्या करंट सोर्स है, ठीक है, और 10 एम्पीयर करंट सोर्स। और करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। करंट सोर्स के अंदर पैरेलल के अंदर क्या होता है, हमेशा प्रतिरोध, इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध आर, ठीक है। और यहाँ जोड़ेंगे अपने लोड, ठीक है। अब देखो 10 एम्पीयर का करंट सोर्स है, अब आइडियल का मतलब है, ठीक है, जो 10 एम्पीयर है डायरेक्ट आपको कहाँ मिलने चाहिए, यहाँ पर 10 एम्पीयर मिलने चाहिए, लेकिन ये आंतरिक प्रतिरोध, करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ करंट जाएगी, मतलब 10 एम्पीयर यहाँ से करंट आई तो इसके दो हिस्से हो गए, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो कुछ करंट मान ली 2 एम्पीयर यहाँ चलेगी और 8 एम्पीयर यहाँ चलेगी, तो आइडियल नहीं हुआ। आइडियल का मतलब ये है कि 10 एम्पीयर धारा पर आई आ रही है सोर्स के द्वारा, तो 10 एम्पीयर लोड पर जानी चाहिए, जितनी पैदा हो रही है उतनी ही लोड पर क्या होनी चाहिए, ट्रांसफर होनी चाहिए, मतलब जितनी आ रही है उतनी ही जानी चाहिए, ठीक है। 10 एम्पीयर आ रही थी और 10 एम्पीयर यहाँ पहुंचनी चाहिए थी, तो होता आइडियल, लेकिन यहाँ पे 2 एम्पीयर चली गई तो आइडियल नहीं है। आइडियल बनाने के लिए इस प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर देखो इस प्रतिरोध का मान अपने कर दे अनंत कर दे, बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया, अगर ज्यादा प्रतिरोध होगा करंट यहाँ पे फ्लो करेगी नहीं, करंट डायरेक्ट क्या चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। अगर इसका प्रतिरोध का मान अपने जीरो रख दें, जीरो का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, जीरो का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, अगर इसको शॉर्ट कर दिया जाए सारी धारा कहाँ इसे फ्लो हो जाएगी, लोड पर कोई धारा जाएगी। तो ध्यान रखें कि आइडियल करंट सोर्स के अंदर क्या है, दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आइडियल करंट सोर्स में पहली बात जो है वो क्या है कि करंट सोर्स के क्या लिखेंगे, करंट सोर्स के समांतर या लिख देते हैं पार्श्व, पार्श्व में आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। क्या बात लिखी उन्होंने कि करंट सोर्स के पार्श्व में आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखें आइडियल करंट सोर्स के अंदर आंतरिक प्रतिरोध कहाँ जुड़ा होता है, सोर्स के समांतर में या पार्श्व में। सीधे डायरेक्ट पूछता है कि आइडियल करंट सोर्स, आदर्श धारा स्रोत के अंदर आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा होता है सोर्स के पार्श्व में या सोर्स के समांतर में, करंट सोर्स के पार्श्व या समांतर में, ये ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखें 2 नंबर पॉइंट, इसका मान पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखें आइडियल करंट सोर्स में, आइडियल करंट सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहला पूछता है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध होता कहाँ है आइडियल के अंदर, तो ये सोर्स के समांतर या पार्श्व में होता है, और इसका मान कितना होता है, अनंत। अनंत का मतलब है कि ये ओपन होते हैं, ये क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अपने को 10 एम्पीयर जो धारा पैदा हुई है वो डायरेक्ट लोड पर 10 एम्पीयर ही जानी चाहिए, तब बोलते हैं कि आइडियल है। आइडियल का मतलब जितनी धारा पैदा हो रही थी सोर्स के द्वारा उतनी धारा अगर 10 एम्पीयर लोड पर आ रही है तो बीच में कोई लॉस नहीं हो रहा, 10 एम्पीयर पैदा हुई, 10 एम्पीयर कहाँ मिल के लोड पर मिल गई। तो इसके लिए इस प्रतिरोध का मान मैक्सिमम रखना पड़ेगा, और मैक्सिमम मान कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, अनंत, मतलब कि ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, जितनी धारा पैदा हुई उतनी धारा क्या करेगी, यहाँ चली जाएगी। तो ये जुड़ा तो होता है लेकिन इसका मान क्या सबसे अधिकतम होता है, तो बोलते हैं अनंत होता है। आइडियल में इसका मान अनंत होगा और प्रैक्टिकल में इसके अंदर कुछ ना कुछ मान होगा। तो ये ध्यान रखें आइडियल करंट सोर्स, ध्यान रखें आइडियल करंट सोर्स होता है क्या है, जितनी आइडियल करंट सोर्स से धारा पैदा हुई उतनी ही अपने पास लोड पर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि इस प्रतिरोध का मान कितना रखा जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान रखा जाएगा अनंत, ठीक है। अनंत है तो दो बातें ध्यान रखना है, करंट सोर्स के पार्श्व में आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है अनंत। तो ये आपको दो बातें पता लग गई होंगी इसके बारे में, ये आपको ध्यान रखना है करंट सोर्स के अंदर, ठीक है। करंट सोर्स की तरह क्या ट्रांजिस्टर काम करता है, करंट सोर्स का सिंबल ये।
अब देखो प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं, तो आइडियल हो गया। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करते हैं, क्या होता है? व्यवहारिक धारा स्रोत। तो दूसरा है व्यवहारिक धारा स्रोत, इसी का दूसरा पार्ट है व्यवहारिक धारा स्रोत। ठीक है, अब देखो अपने को ये बात तो पता है कि हमेशा स्रोत से जितनी पैदा होगी धारा उतनी लोड पर ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ ना कुछ धारा का बीच में क्या होगा? लॉस होगा, या वोल्टेज का ड्रॉप होगा। वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज का लॉस होगा, धारा की बात करें तो धारा का लॉस हमेशा अपने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए बात करते हैं कि हमेशा चीज़ क्या आती है? प्रैक्टिकल होती है, आइडियल कुछ नहीं होता। आइडियल बस किताबों के हिसाब से या नोमेरिकल के हिसाब से माना जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने को हल करना पड़ेगा, तो आइडियल मान सकते हैं, लेकिन आइडियल कुछ नहीं होता। हमेशा कुछ ना कुछ कमी हो गया, कुछ ना कुछ लॉस या कुछ ना कुछ क्षति पाई जाएगी। तो अपने बात करते हैं व्यवहारिक, इसमें कुछ ना कुछ लॉस हो। तो अपने मानते हैं अपने पास सोर्स है 10 एम्पियर का, क्या है? कोई करंट सोर्स, ठीक है। अब करंट सोर्स के पास से में तो आपको पता है कि प्रतिरोधक होता ही होता है, ये ध्यान रखें। आंतरिक प्रतिरोध जो है वो हमेशा करंट सोर्स के अंदर क्या होता है? समांतर में होता है। ये बात फिक्स है कि करंट सोर्स के पास में आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। अब देखो आइडियल में इसका मान अनंत था, लेकिन प्रैक्टिकल में इसका कुछ ना कुछ मान होगा। ये अपने पास क्या है? लोड है। ये अपने पास क्या है? लोड। अब देखो 10 एम्पियर का है, 10 एम्पियर धारा यहाँ से आ रही है। अब देखो व्यवहारिक में 10 एम्पियर धारा नहीं पहुंचेगी, माना यहाँ पर कितनी पहुंची? 8 एम्पियर धारा पहुंची, ठीक है। 10 एम्पियर पैदा हुई, लेकिन जा रही कितनी? लोड पर 8 एम्पियर जा रही है, तो 2 एम्पियर कहाँ जा रही है? आंतरिक प्रतिरोध में जा रही है। 10 एम्पियर आ रही है, 8 इधर लगी, 2 इधर लगी, तो 10 पूरी होगी। तो मतलब इस प्रतिरोध का मान अनंत से क्या होगा? कम होगा। मतलब कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ तो क्या होगा? प्रतिरोध का मान होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी इसके अंदर कि व्यवहारिक धारा स्रोत में, व्यवहारिक धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत से कम, या बोल सकते हैं अपने कुछ ना कुछ होता है, कुछ न कुछ होगा, ठीक है। अगर इस प्रतिरोध का मान कुछ ना कुछ होगा तो इसमें धारा भी प्रवाहित होगी, और लोड पर 10 एम्पीयर धारा नहीं जाएगी, इससे क्या है? कम धारा ही प्रवाहित होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्यवहारिक धारा स्रोत के अंदर क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध पास से जुड़ा होता है, लेकिन इसका मान अनंत से कुछ ना कुछ कम होता है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो 10 एम्पीयर धारा यहाँ पर कुछ जाएगी धारा, और यहाँ पर लोड पर क्या धारा कोई सोर्स से क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो व्यवहारिक धारा स्रोत इस प्रकार से। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आइडियल करंट सोर्स या आइडियल वोल्टेज सोर्स से बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या था कि आइडियल करंट सोर्स के अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत होता है, और आंतरिक प्रतिरोध करंट सोर्स के पास में जुड़ा होता है। व्यवहारिक करंट सोर्स की बात करें तो व्यवहारिक करंट सोर्स के अंदर भी क्या है? आंतरिक प्रतिरोध करंट सोर्स के पास में ही होता है, जगह तो फिक्स है उसकी, लेकिन इसका मान अनंत से कुछ क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोध का मान कुछ ना कुछ कम मिला अपने को, तो इसके अंदर धारा भी प्रवाहित होगी। तो सोर्स से जो धारा 10 एम्पीयर जा रही थी वो लोड पर क्या पहुंचेगी? कम पहुंचेगी, धारा कुछ ना कुछ डिवाइडेशन आपको मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखें करंट सोर्स की बात। करंट सोर्स की तरह से क्या करता है? सिंबल है करंट सोर्स का, और ये क्या करता है? ट्रांजिस्टर करंट सोर्स की तरह काम करता है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं अपने वोल्टेज सोर्स। अब हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज स्रोत, विभव स्रोत। अब विभव स्रोत की तरह ध्यान रखें, विभव स्रोत की तरह आपको हमेशा क्या मिलेगा? इस तरह से प्लस माइनस मिलेगा, या बैटरी का सिंबल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस माइनस करके, या तो इस तरह से मिलेगा या बैटरी का सिंबल मिलेगा। देखा होगा इतने वोल्ट की बैटरी है, तो ये विभव स्रोत है, ठीक है। विभव स्रोत की तरह क्या काम करता है? वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब विभव स्रोत की तरह काम करती है, ठीक है। और या बोलते हैं अपने बैटरी, सेल, जनरेटर, ये सब क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स, मतलब जो परिपथ में वोल्टेज प्रदान करते हैं या वोल्टेज स्रोत दिखाई दे रहे हैं अपने को इस तरह से, ठीक है, तो वो क्या होता है? वोल्टेज सोर्स की तरह काम करते हैं। जैसे वैक्यूम ट्यूब होगी, निर्वात ट्यूब होगी, और क्या होगा? बैटरी हो गया, सेल हो गया, ठीक है, और जनरेटर हो गया, अल्टरनेटर, ये सब डायरेक्ट अपन क्या मिलेंगे? ईएमएफ देंगे या वोल्टेज देंगे, तो वो क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की और आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो पहले पे बात करते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स, आदर्श वोल्टता स्रोत।
अब देखो ये बात ध्यान रखनी इसके अंदर कि वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस लिखा हुआ है, मतलब 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में आंतरिक प्रतिरोध होता है। आंतरिक प्रतिरोध R जो है, आंतरिक प्रतिरोध, वो वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, श्रेणी क्रम, ठीक है। और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, ये लोड जोड़ दिया। अब देखो आइडियल की बात वही होगी, अगर 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो लोड पर क्या मिलेगी आपको, इसके लोड के सिरों पर भी क्या मिलेगी आपको, यहाँ पर 10 वोल्ट ही मिलनी चाहिए, ठीक है। 10 वोल्ट ही मिलनी चाहिए, प्लस माइनस 10 वोल्ट पैदा करके 10 वोल्ट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता, लेकिन आइडियल में संभव है, ठीक है। अगर ये जो वोल्टेज ड्रॉप मान लो, देखो करके देखते हैं हमने, जब केवीएल केस में पढ़ेंगे तब यहाँ पर यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर धारा फ्लो आई, तो यहाँ पर आई इंटू आर क्या वोल्टेज का ड्रॉप, ये वोल्टेज का ड्रॉप करता है। लेकिन अगर यहाँ प्रतिरोध का मान माना V बराबर आई इंटू आर है, ठीक है, माना धारा 2 एम्पीयर है, और प्रतिरोध का मान अगर 0 होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर ये प्रतिरोध जो ड्रॉप कर रहा है वो शून्य कर दे, तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट आपको कहाँ मिलेगा, लोड पर मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान अनंत नहीं रखना जाएगा, और क्या रखा जाएगा, 0। तो ध्यान रखना पहली बात, ठीक है, कि आइडियल वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। मतलब पहली बात है कि जो आंतरिक प्रतिरोध जो है वो वोल्टेज सोर्स पे क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है, पहली बात यही ध्यान रखनी है, ठीक। उसके बाद आइडियल वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 हो, ये बात है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, इस प्रतिरोध का मान अगर 0 होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, 0 होगा। 10 वोल्ट का डायरेक्ट आपको लोड पर 10 वोल्ट ही मिलेगा, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। वोल्टेज सोर्स का सिंबल कैसे बनता है, वोल्टेज सोर्स की तरह काम क्या होता है, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो होता है वो ध्यान रखें, आइडियल वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध वोल्टेज सोर्स का क्या होता है, श्रेणी क्रम। मतलब ये वोल्टेज सोर्स या बैटरी के जो भी श्रेणी क्रम, वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में, करंट सोर्स के समांतर क्रम में होता है, ये ध्यान रखना दोनों बातें। वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में आ गया। अब इसका मान क्या होता है, अगर 0 होता है तभी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट आपको क्या मिलेगा, लोड पर मिलेगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। वोल्टेज सोर्स के अंदर किस क्रम में होता है, श्रृंखला, श्रेणी को श्रृंखला लिखता है, ध्यान रखें। श्रेणी को क्या लिखते हैं, श्रृंखला भी लिख सकता है, सीरीज लिखता है, ठीक है। और कितने मान का होता है, 0 मान का, ठीक है। ये ध्यान रखें, आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्या होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल, ठीक है, व्यवहारिक। देखो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वही बात है पहले वाली कि अपने पास वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस है, 10 वोल्ट की बैटरी है, और ये तो करंट तो सेम ही रहेगा, करंट क्या रहेगा, सेम, ठीक है। ये क्या होगा, आर ओम का प्रतिरोध, और ये अपने पास क्या होगा यहाँ पर, लोड, ठीक है। अब देखो अगर इसका मान 0 था, ठीक है, तब तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट आपको लोड में मिल रहा था, उस समय तो ये आइडियल था। लेकिन अब इसका मान क्या होगा, 0 से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रतिरोध मिलेगा। माना मैंने 2 वोल्ट का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध मिल गया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ धारा आई। माना प्रतिरोध का मान अगर 2 ओम है और धारा का मान जो है, ठीक है, वो भी 2 एम्पियर है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, आई इंटू आर करेंगे अपने, 2 इंटू 2 तो कितना आएगा, 4 वोल्ट। मतलब अब यहाँ पर 4 वोल्ट का ये लॉस करेगा, 10 में से 4 गया तो यहाँ पर 6 वोल्ट आपको लोड पर मिलेगा, ठीक है। मतलब अब 10 वोल्ट तो पैदा हो रहा था सोर्स के द्वारा, लेकिन लोड पर क्या मिला आपको, 6 वोल्ट मिला। मतलब इसके कारण कुछ ना कुछ क्या हुआ, वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, वोल्टेज का पात हुआ, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो ध्यान रखें आइडियल वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध जो है, ठीक है, या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आंतरिक प्रतिरोध, आइडियल लिखे या प्रैक्टिकल, हमेशा जो आंतरिक प्रतिरोध है उसकी श्रेणी क्रम में हो, करंट सोर्स के समांतर क्रम में और वोल्टेज सोर्स के श्रेणी क्रम में। अब ध्यान रखें वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इसका मान जहाँ 0, लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, 0 से कुछ ना कुछ अधिक, मतलब कुछ ना कुछ मान होगा जिसके कारण इस पर वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज क्या मिलेगी लोड पर, सोर्स से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स इस प्रकार से अपने हल करें, ठीक है। ध्यान रखें एमीटर वोल्टमीटर अलग चीज है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स अलग चीज है, ठीक है। एमीटर वोल्टमीटर चीज अलग है, करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स अलग।
एमीटर वोल्टमीटर जो है मापक उपयंत्र है, ठीक है, मापने वाले यंत्र है। और ये सर्किट को या परिपथ को धारा देने वाले या ऊर्जा देने वाले यंत्र है, ठीक है। ये ध्यान रखें, एमीटर और वोल्टमीटर जो है वो मापक यंत्र है, और करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स है वो ऊर्जा देने एनर्जी देने वाले यंत्र हैं। तो अलग होते हैं, उनको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखें करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपको ये वीडियो मिलती रहेगी। तो इसके आगे पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं अपने, नोड किसे बोलते हैं, जंक्शन किसे बोलते हैं, लूप किसे बोलते हैं, मेश किसे बोलते हैं। तो ये अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे आपको ये अच्छी वीडियो लगातार और रेगुलर ही मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।